बसायने तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकार रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। मोर देवता चैत्य न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब वीरा, हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव के नाई। जो सच बार पाठ कर कोई, छूटे भक्त महासुख होई। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होय से दिशा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। जपी नैन मोनो, जय हो। जपी नैन मोनो, जपी नैन मोनो, जपी नैन खोलो। सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो। श्री गुरु चरण पवन तने संकटे हरणे, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, सदैव सुररूप। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोरे। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोरी। विघ्न हरणे मंगले करणे, मेरे श्री गणपति जी महाराज। प्रथम मनाऊं आपको, मेरे पूरन करियो काज। स्वाहा सर्वयच्छतु। ओम प्रेतराजाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः। वस्त्रोपवस्त्रं निवेदयामि नमः। ओम सुजातौ ज्योतिकाशः शर्मवरोधम सदस्वः पाशु अग्नि विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावशुः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा शुकदेव पूजनम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीसुखदेवाय नमः। गन्ध अक्षतपत्रादि पुष्पाणि समर्पयामि नमः। अथ श्री राधा गोविंद देवताया पूजनम्। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा गोविंद देवताभ्यो नमः। गन्धादिभिर्सम्पूज्यः प्रार्थयेतः। गन्धं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियां प्रणमेतः।
ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री राधा गोविंद देवताभ्यो नमः। श्री बालमुकुन्दाय नमः। ध्यायामि सम्पूजयामि अक्षतपुष्पाणि निवेदयामि पत्रादि पुष्पं समर्पयामि सनैवेद्यं निवेदयामि सद्रव्यदक्षिणां निवेदयामि। ॐ यत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निवैश्वकर्मणः स्वर्देवे कुनो ददतः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमः प्रार्थयेतः। पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्री भागवत महापुराणाय अर्चनम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुकः। श्री भागवत महापुराणाय नमः। श्री पावन ग्रंथाय नमः। गंधाधिभिर्संपूज्यः माल्यार्पणं महा माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। अथो व्यासपूजनम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। श्री व्यासदेवाय नमः। पीठदेवताभ्यो नमः। अथो विप्रार्चनम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्विताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर
ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही ओ श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिवा विबन्धनं स्वात्मा विबन्धनं च मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। ॐ अमरग्रन्थाय विद्महे पावनपुराणाय धीमहि तन्नो भागवतः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री राधे गोविंद सरकार की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। नमः परमहंस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रास बिहारी सरकार की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाप्रभु की जय हो। श्री सद्गुरुदेव
भक्तवृंद, श्रद्धामयी माताएं, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की आज द्वितीय दिवस हम आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। कथा प्रारंभ से पहले कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन के बाद हम आगे की कथा आज प्रारंभ करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय राधा रानी सरकार की जय वृंदावन धाम की जय बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो तेने ब्रह्म हृदयाच आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। हम उसी परम सत्य का ध्यान करते हैं, सत्यम परम धीमहि, जो सबसे अटल सत्य है। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमहि। सत्य के रूप में हम परमेश्वर श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। सत्य का अर्थ भगवान श्री कृष्ण से ही लिया गया है, क्योंकि श्रीमद्भागवत कथा के अंतर्गत जब भगवान माता देवकी के गर्भ में निवास करे, उस समय सभी देवताओं ने सत्य सत्य कह के ही भगवान की प्रार्थना की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यः सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। तो देवताओं ने भगवान कृष्ण को सत्य सत्य कहकर पुकारा, इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्य अपि यतः यत्र वसुदेव ग्रहे। जो भगवान अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, और वे परमात्माओं वैसे परमात्मा है जो भक्तों को परम आनंद प्रदान करने के लिए वासुदेव जी के घर में प्रकट हुए हैं। उनका जन्म नहीं हुआ, वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए हैं। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि वो तो कारावास में उनका जन्म हुआ, वासुदेव जी के घर में थोड़ी हुआ। घर किसे कहते हैं? जहां घर वाली रहे उसी को घर कहते हैं। तो माता देवकी भी वहीं रहती थी, घर वाली भी वहीं रहती थी। जहां घर वाली रहेगी उसी को घर कहेंगे। इसलिए वासुदेव जी का घर वही था। ईंट गारे पत्थर के मकान को घर नहीं कहते। वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। अनुवादी तरतः, जो जन्म लेते ही भाग लिए। कहाँ? इतरतः, इतर गोकुले, जन्म लिया मामा के बंदी गृह में, और जन्म लेते ही तुरंत भागकर पहुंच गए गोकुल धाम में। अर्थेषु विज्ञ है, अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ है, निपुण है। जो कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल भाग आए, पर मामा जी को भनक भी नहीं लगने दी, पता भी नहीं लगने दिया। ऐसे परम कुशल परम निपुण हमारे श्री कृष्ण हैं। और स्वराट, स्वेसु गोपेसु राजते शोभते इति स्वराट, गोकुल में आकर
अपने श्रीदामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच में गोप वेश में ऐसे सुशोभित हुए, कैसे? तेने ब्रह्म हृदयाच आदि कवये मुह्यंत यत् सूर्य। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं करी, जिसे देखकर चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। ब्रह्मा बाबा भी चकित ऐसे हुए कि ये कोई परमपिता परमेश्वर भगवान का अवतार हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि भगवान तो शुद्धता पसंद है, और ये ऐसा भगवान अवतार लिया है जो झूठा मूठा ये गोप वालों के बीच में रहकर उनके मुख में लगा हुआ भी खा रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा बाबा परीक्षा लेने के लिए ब्रज के ग्वाल वालों को और बछड़ों को ही चुरा कर ले गए। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा जी को अपनी भगवत्ता बतलाने के लिए भगवान ने स्वयं, जितने भगवान ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे, उतने बछड़े स्वयं ही बन गए और इतने ही ग्वाल बाल बन गए। जितने बछड़े थे उतने स्वयं का ही रूप बना लिया। बलराम जी को भी पता नहीं लगने दिया कि ये बछड़े कोई और नहीं, भगवान स्वयं है। एक वर्ष बाद में जब ब्रह्मा जी ने धरती पर आकर देखा तो कोई भी लीला नहीं बदली। जितने बछड़े भगवान ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल प्रेम से ब्रज में खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी और भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई। ब्रह्मा जी ने चूंकि भगवान की परीक्षा ली थी, इसलिए भगवान भी ब्रह्मा जी का रूप धरकर ब्रह्मलोक पहुंच गए और द्वारपालों से कहा कि देखो, एक मेरा बहरूपिया है जो मेरा ही रूप धर के आएगा, उसको अंदर मत आने देना। और स्वयं जाकर ब्रह्मा जी के आसन पर विराजमान हो गए। जब ब्रह्मा जी वापस ब्रज में लीला देखकर वापस लौट रहे थे, तो द्वारपालों ने रोक लिया कि ए बहरूपिये कहां जा रहा है? कि मैं ही तुम्हारा यहाँ का मालिक हूँ, ब्रह्मलोक का। कि नहीं नहीं, हमारे मालिक तो अंदर विश्राम कर रहे हैं, तुम तो कोई बहरूपिया हो। ब्रह्मा बाबा ने समझ गए कि जो मैंने परीक्षा ली थी उसी का ये परिणाम है। तुरंत भगवान का स्मरण किया और भगवान तो केवल ब्रह्मा जी को आभास दिलाना चाहते थे। तो श्लोक में है, तेने ब्रह्म हृदयाच आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। ब्रह्मा बाबा भी चकित हो गए, चार मुख वाले भी चकित हो गए। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण है। विश्वरूप भगवान कुछ भी बनने में समर्थ है, उनके लिए कोई अविद्या नहीं है। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया और भगवान ब्रह्मा जी का ही नहीं, अपने बड़े भाई संकर्षण बलराम जी का भी मोह भंग किया। उन्हें भी यह भनक नहीं लगने दी कि ये बछड़े कोई और हैं और ग्वाल बाल कोई और है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। बंसी की कान जब छेड़ते हैं हमारे कन्हैया, तो उनकी मधुरतान इतनी जिसके भी कान में पड़ती है वह समस्त भान भूल जाता है। कन्हैया की बंसी जब बजती है तो कलरव करती हुई यमुना जी का पानी ठहर जाता है। जल की प्रवृत्ति है बहना, वह रुक जाता है एक ही स्थान पर जब उनकी तान कन्हैया छेड़ते हैं। और गोवर्धन जी के जो विशाल शिलाखंड हैं वो द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। पत्थरों की विशेषता स्थायी रहना है, कठोर रहना है, पर कन्हैया की तान जब सुनते हैं तो वो भी पिघल जाते हैं। और जल का जो लक्षण है बहना, वो स्थायी हो जाता है, रुक जाता है। पाषाणेद्रः द्रवत्वम यमुनाया कठिनत्वम।
पाषाण शिलाखंड तो द्रवित हो जाते हैं और यमुना जी कठिन हो जाती है, ठोस हो जाती है। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तभेरक नेकधा गोकुले मथुरायाम च द्वारोत्याम तथा क्रमात् यत्र सर्गोमसा। भगवान के 3 श्रीधाम बताए गए हैं। पहला श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा जी और श्रीधाम द्वारिका जी। इन तीनों धामों के जो निवासी हैं, परिकर हैं, वह नित्य है। जैसे कि वृंदावन में श्रीदामा, मधुमंगल, नंद बाबा, यशोदा जी, मथुरा में अक्रूर जी, उद्धव जी और द्वारिका में रुक्मणी जी, सत्यभामा जी आदि जो भी परिकर है, परिवार है। त्रिसर्ग है, अमृसा सत्य है। उन सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर भी उनके समान सच्चिदानंद स्वरूप ही है। भगवान जब लीला करने धरती पर आते हैं तो अकेले नहीं आते, वो अपने परिकर परिवार के साथ में आते हैं। आपने किसी रामलीला मंडली को देखा होगा तो राम जी भगवान अकेले नहीं आते, वो पूरी मंडली, उनका परिवार, पूरा समूह साथ में आता है। और उन्हीं में से कोई दशरथ बन जाता है, कोई माता पिता बन जाता है, कोई लक्ष्मण आदि भ्राता भाई बन जाता है, कोई हनुमान बन जाता है और कोई शत्रु रावण बन जाता है। परिवार एक ही है, एक ही परिवार के हैं, अलग अलग शत्रु, मित्र, सखा, बंधु, बांधव सब उसी परिवार में से बन जाते हैं। और जब रास मंडली लीला पूरी हुई, रामलीला समाप्त हुई और वापस वैसे की वैसे परिवार जब थे एक ही परिवार के, उन्हीं में से शत्रु भाई, माता पिता सब बन गए। उसी तरह सच्चिदानंद भगवान जब लीला करने धरती पर आते हैं, पृथ्वीलोक पर आते हैं, तो अकेले नहीं आते हैं, वह अपने पूरे परिकर परिवार के साथ में आते हैं। उसी परिवार में से कुछ उनके मित्र बन जाते हैं, कुछ माता पिता, शत्रु, बंधु, बांधव सब उसी परिवार में से। लेकिन सूत्रधार एक ही रहता है, जो उनका सूत्रधार है, जिसको जो अभिनय सौंप दे, भाई तुमको माता पिता का रोल करना है, और अभिनय बहुत बढ़िया करते हैं। आपने फिल्म देखी होगी, उसमें मारता है शत्रु को, ऐसे सजीव चित्रण लगता है कि ये तो बिल्कुल मार ही रहा होगा। तो ठाकुर जी से बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता, बिल्कुल सजीव चित्रण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी हमें केवल ज्ञान, उपदेश और शिक्षा देने ही इस पृथ्वी पर पधारते हैं, शत्रुओं का नाश करने ही पधारते हैं। मोहन अपने परिकर के साथ पधारते हैं, जिसको जो भूमिका दे दी जाए। दूसरी बात कि इन भगवान के नित्य धामों में निवास करने वाले भक्त का भगवान समस्त प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी का हम सब ध्यान करते हैं। दूसरे ये प्रथम श्लोक की व्याख्या है श्रीमद् भागवत। भागवत का जो दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोज्जित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताः वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। दूसरे श्लोक के माध्यम से व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का विषय क्या है और श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है। और तीसरी बात पूछते हैं व्यास जी कि श्रीमद् भागवत सुनने से क्या लाभ है। ये 3 प्रमुख बातें हैं, विषय क्या है, पात्र कौन है और भागवत से लाभ क्या है। व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का ही निरूपण है। परम धर्म किसे कहते हैं?
तो और परम धर्म का स्वरूप क्या है? अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र है। श्रीमद् भागवत में जिस परम धर्म का निरूपण किया गया है वह आपको अन्यत्र किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में सुनने को नहीं मिलेगा। परम धर्म है निर्मत्सराणाम सताम, निर्गतः मत्सरा तेभ्य ते निर्मत्सरा। निर्मत्सर होना, देखो मच्छर दो प्रकार के होते हैं। एक बाहर का मच्छर जो आपको दिखाई देता है, और दूसरा हमारे शरीर के भीतर भी एक मच्छर विद्यमान रहता है। अब उसको मच्छर कह लो या मत्सर कह लो। मत्सर की व्याख्या होती है मत्तः सरति इति मत्सरः। बाहर के मच्छर को तो हम हाथ से, या आजकल वो एक लाइट की भी आती है चलाकर, या मच्छरदानी ओढ़ लो, कई उपाय हैं बाहर के मच्छर से रक्षा करने। पर भीतर का मच्छर यदि काटेगा तो कौन सा मच्छर? मान बड़ाई का मच्छर। देखो देखो वो मुझसे कितना आगे बढ़ गया। जलन का मत्सर। आजकल लोग खुद के दुख से दुखी नहीं हो रहे, दूसरे के सुख से दुखी हो रहे। यह सबसे बड़ा मत्सर है। इसे मात्सर्य भी कहते हैं। और ये जो आपके पास मान बढ़ाई आती जाएगी, आपका कद ऊंचा होता जाएगा, तो ये मत्सर भी बड़ा होता जाएगा। जो जो व्यक्ति महापुरुष बनने लग जाता है, ये बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना दे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि निर्मत्सराणाम परोत्कर्षाम सहनम मत्सर है, तद्रहितानाम सताम भूतानुकंपिनाम। जिसने अपने भीतर से ये मत्सर निकाल दिया वो फिर निर्मत्सर हो जाएगा। दूसरे के सुख से भी जो सुखी रहने लग गया वो निर्मत्सर हो जाएगा। जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया, किसी की मान बड़ाई, धन, वैभव, प्रतिष्ठा आदि देखकर भी जिसका मन प्रसन्न हो जाता हो, और ऐसी जिसकी प्रवृत्ति है, वही भागवत सुनने का पात्र है। देखो गाय का दूध तो अमृत के समान होता है, बिल्कुल अमृत के समान। लेकिन यदि आपका जो पात्र है, भगोनी इत्यादि कुछ भी है, यदि उसमें एक बूंद भी खटाई की मात्रा रहेगी तो वो अमृत के समान दूध है, वो 1 मिनट में फट जाएगा। दूध तो अमृत के समान है, पर पात्र आपका सही नहीं है तो वह आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें भागवत सुनने के लिए निर्मत्सर होना पड़ेगा। वही व्यक्ति भागवत सुनने का पात्र होता है, अधिकारी होता है। अच्छा महाराज, अब हमने पात्र भी बढ़िया बना लिया, निर्मत्सर हो गए, तो भागवत सुनने से लाभ क्या है, फायदा क्या है? तो व्यास जी लाभ गिनाते हैं कि वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। 3 तरह के जो ताप है उनका उन्मूलन हो जाता है, देहिक, देविक और भौतिक। इन तीनों तरह के तापों का उन्मूलन श्रीमद् भागवत के द्वारा हो जाता है। वेद्यम वास्तव मात्र अत्र कुशलम, अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का जो है बोध कराया गया है। अब वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? जगत, जीव, जगत और माया, ये तीनों को वास्तव के नाम से जाना जाता है। भागवत के श्रवण से जगत, जीव और माया, इन तीनों का व्यक्ति को बोध हो जाता है, जिसको बोध हो जाने से शिवदम, जीव का कल्याण हो जाएगा और संसार के देहिक, देविक और भौतिक तीनों तापों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो भागवत का मुख्य हेतु क्या है? जीव को
अपने स्वरूप का बोध होवे और तापत्रय से विमुक्त होकर परमानंद और अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाए। देखो, साधना करते करते तो किसी काल में जाकर भगवान से साक्षात्कार हो भी सकता है, भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति हो सकती है, किंतु भागवत के श्रवण मात्र से ही अपने भीतर आनंद की अनुभूति और भगवान का साक्षात्कार दोनों प्राप्त हो जाएगा। अभी कथा सुनी नहीं, केवल सुनने की मन में इच्छा प्रबल हुई है, तो सुनने की जो उत्कंठा का उदय होता है, तभी परमात्मा हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। देखो, व्यास जी के शब्दों पे ध्यान दें, भगवान हृदय में आकर बैठते नहीं है, अवरुद्ध हो जाते हैं। और बैठना और अवरुद्ध होना ये दो अलग अलग पक्ष हैं। आप यहाँ कथा श्रवण करने बैठे हैं अपनी इच्छा से, जब चाहें जब उठ के जा सकते हैं, और आप यहाँ आकर बैठ गए और गेट के दोनों ताले लगा दिए, और आप जब तक ताले नहीं खुलेंगे आप अवरुद्ध हो गए, आप जा नहीं सकते। इसी तरह भगवान को पाने की जब व्यक्ति इच्छा कर लेता है, चेष्टा कर लेता है, तो भगवान जीव के हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। अब वो जाना भी चाहे तो जा नहीं पाएंगे। भक्त के हृदय में भगवान बंधक बन जाते हैं। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का। निगम कल्पतो गलितम फलम सुख मुखादत द्रव्य संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुकः। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद है। वेदों का ही दूसरा नाम निगम कहा गया है। वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु वृक्ष का परिपक्व फल जो है वह भागवत है। किसी ने पूछा कि यदि वेदों का ही ये फल है और वेदों की इतनी उच्च ऊपर की शाखाओं से आकर ये टपका है, तो जरूर फूट गया होगा। कि नहीं, ये फूटा नहीं, क्योंकि ये शाखा प्रति शाखा पे होता हुआ ये नीचे आया है। शिष्य प्रशिष्य परंपरा से ये नीचे आया है। यदि एक साथ नीचे गिरा होता तो हो सकता है फूट भी जाए। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की दिव्य शाखा से ये जो फल टपका, तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत है, जो भगवान के ही द्वारा कही गई है। क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह बीज भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो नारायण की शाखा से टपका और ब्रह्मा जी की शाखा पे अटक गया। फिर ब्रह्मा जी की शाखा से टपका, नारद जी की शाखा पे अटक गया। नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी भगवान के पास आके अटका, और व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पे अटक गया। सुखदेव जी की शाखा के द्वारा ये परीक्षित जी की शाखा, फिर सूत जी को और अनेक ऋषियों को प्राप्त हुआ। तो धीरे धीरे डालियों के सहयोग से धरातल पर आया, इसलिए टूटा फूटा नहीं है। यथावत ज्यों का त्यों यह फल धरातल पर उपलब्ध हो गया। किसी ने पूछा कि फल तो आपका बड़ा सुंदर है, मीठा होना चाहिए, पका हुआ भी है, परंतु यदि खट्टा निकल गया तो व्यास जी ने कहा कि ये फल एकदम मीठा है, इसकी पूरी गारंटी है। क्यों? कि सुख मुखादमृतम द्रव्य संयुतम, ये सुख मुख विगलित फल है, सुखदेव जी के द्वारा चखा गया फल है। इस फल में सुखदेव जी जैसे परमहंसों का मुंह लगा हुआ है, और ऐसे वैसे महात्मा नहीं है सुखदेव जी, जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। तो इस भागवत रूपी फल को मुंह लगाने के वाले तोता सुखदेव जी भी एकदम पक्के पारखी विद्वान परमहंस और परम रसिक, ऐसे विशेषज्ञ की इसमें चोंच लगी हुई है, तो फल खट्टा होने का प्रश्न ही नहीं। पुनः जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज आपका फल भी सही है, मीठा भी है, इसमें रस कौन सा है?
जैसे आम में आम रस होता है, हर फल में अपना अपना रस होता है। तो अमृतम परमानंद है स एव द्रवो रस है। परमात्मा ने श्रुतियों के रूप में ही इसे रस रूप में प्रतिपादित किया है। रसो वेश है, रस रूप ही श्रीमद् भागवत है। रसम हेव्याय लब्धा नंदी भवती, वह परमात्मा रस स्वरूप ही है। परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। श्री कृष्ण रस से परिपूर्ण ये फल है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के मधुर मधुर चरित्रों का रस स्वरूप में विद्यमान है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही वांगमयी मूर्ति ये श्रीमद् भागवत है। ये रसराज कृष्ण श्रीमद् भागवत में ही विराजमान है।